जय हिंद, वंदे मातरम। कई बंदे ऐसे थे जिनको इस बार बाहर किया था, जो कि ओवर एज हो चुके हैं और उनके पास आखिरी मौका था। तो कई ऐसे महाराज बहादुर लड़के भी हैं जिन्होंने यह ठान लिया है कि मैं अंतिम छोर तक जाऊंगा, यानी कि मैं प्रयास करूंगा कि आखिर पे मेरी गलती क्या थी, मुझे क्यों बाहर किया गया। क्योंकि वही सेम डिग्री मध्य प्रदेश में ली जा रही है, वही सेम उत्तर प्रदेश में डिग्री को बाहर कर दिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी के एमए में वेद वेदांग धर्मशास्त्र अगर विषय हैं और वही विषय अगर यूपी में हैं, तो यूपी के बंदों को नहीं लिया, कई एमपी के बंदों को लिया है। अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि एमपी के बंदों को क्यों लिया, लेकिन मेरी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश के बंदों को क्यों नहीं लिया। तो ऐसे बंदे भी थे जिनके पास आखिरी मौका था, बेचारे कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे महाराज। बहुत कठिन संघर्ष के बाद उनको यह एक आखिरी मौका मिला था, उसमें भी इन्होंने उसके साथ धोखा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने जब भर्ती देखी तो कई जगह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बोल दिया कि अच्छा आपके पास एमए है तो डिप्लोमा करके आओ, ऐसे ही बोल दिया महाराज। तो बेचारे बंदों ने डिप्लोमा कर लिया और जब डिप्लोमा किया तो बोले आपके पास आचार्य नहीं है, अब हम आपको नहीं लेंगे। तो ऐसा भी हुआ है महाराज कई जगह। तो एक बंदे हैं हमारे साथ, अब मैं उनको नाम तो नहीं लेना चाहूँगा महाराज, लेकिन बंदे ने बड़ी भयंकर कार्रवाई करी है। रक्षा मंत्री जी को भेजा, बोर्ड को भेजा, हर जगह कार्रवाई करी है। मेरे पास एक लेटर है, आपको पास में दिख रहा होगा महाराज। इन्होंने एक लेटर, इन्होंने एक यहाँ से अपना इन्होंने एक महाराज नोटिस जारी किया था उनके लिए, यानी कि इन्होंने एक लेटर डाला था, उनसे कुछ चीज़ें मांगी थी कि हमको बाहर क्यों किया। इस बंदे ने बड़ी मेहनत करी है, बहुत समय से हमारे संपर्क में भी है महाराज, तो उसका इन्होंने जवाब दिया है। अब देखो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका एमए में वेद वेदांग धर्मशास्त्र विषय था, उनको बाहर कर दिया था, तो कई बंदे घर पर बैठ गए। लेकिन एक बंदा था जो कंटिन्यू संघर्ष कर रहा था, उसने जब महाराज उनसे जवाब मांगा आरटीआई के तहत और लेटर के तहत उनके पते पर भेजा, तो वहाँ से उनके पास जो जवाब आया है, अब मैं आपको बता देता हूँ। उस जवाब का मतलब यह है कि आपके पास आचार नहीं था, सीधी सी बात है, मैं कम शब्दों में बता देता हूँ, आचार नहीं था। अब सुनो, जितनी भी युवा हैं महाराज, आचार नहीं था लेकिन विषय तो थे, फिर आपने मध्य प्रदेश में क्यों लिए और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लिए। अब हमसे बोलोगे हमें प्रमाण दो। अब प्रमाण हम आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जो बेचारे डरते हैं, झिझकते हैं, लगता है कि अगर हम आगे आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमें पर दिक्कत ना आ जाए। तो कई बंदे बेचारे छुपे बैठे हैं, जैसे जुगाड़ बन गई, चलो बन गई, कोई बात नहीं महाराज। लेकिन ऐसा क्यों? आप एक ही नोटिफिकेशन पर अलग अलग प्रकार से भर्ती कैसे कर सकते हो? मैं जवाब मांगता हूँ आपसे। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कार्रवाई सभी बंदे करने लगें, अगर ऐसा ही जवाब सभी मांगने लगें, तो इनको एक दिन झुकना पड़ेगा। अभी 25 साल से 27 साल उन्होंने उम्र कर दी, लेकिन आप लोग शांत बैठ गए, किसी ने आरटीआई भी नहीं लगाई। ऐसा क्यों किया? आप एक अभियान चला देते सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, या फिर आप उनको मेल ही कर देते महाराज, बहुत सारे बंदे एक साथ होकर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी उम्र 25 साल कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, आपने हार मानना जरूरी समझा, लेकिन लड़ना जरूरी नहीं समझा महाराज। ये आप लोगों की समस्या है। तो इस बंदे ने महाराज बड़ी मेहनत करी है इसमें। अब देखो महाराज, पता है अब गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं? जब कोई भी बंदा ऐसी कोई कंप्लेंट डालता है तो उसको थोड़ा सा प्रमाण ले लेना चाहिए। मेरा मतलब ये, अगर वो बोल देंगे कि भैया हमने कहाँ मध्य प्रदेश में भर्ती करी, आप कैसे कह सकते हो? तो कई मध्य प्रदेश के युवा जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपकी एमए थी और एमए में आपके वेद वेदांग विषय थे और आपको लिया गया है, तो आप डरो मत, आपको गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इनकी हेल्प कर सकते हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखो, हर किसी का जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जीवन से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके सपने। अगर सपने मर जाए महाराज, तो जीवन बिल्कुल महाराज निष्प्राण हो जाता है, फिर उसमें कोई ताकत नहीं रहती महाराज। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ उन युवाओं के लिए जो बेचारे संघर्ष कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पर जो रेड डायर करी थी और उसका जो परिणाम आया है, तो उसमें वो कोई खास उनको उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई है, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। अब महाराज ऐसे बंदों का कहना है, गुरुजी अगर हमें किसी का ऐसा प्रमाण मिल जाए कि मध्य प्रदेश में अगर इन्होंने ऐसे बंदों को लिया है जिनका सामान एमए था, संस्कृत विषय थे, वेद वेदांग विषय थे, तो महाराज इनकी हम खड़िया खड़ी कर देंगे, इनसे हम जवाब मांग लेंगे महाराज। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बंदे मध्य प्रदेश से या अदर स्टेट से हों जिनकी एमए था और एमए में सामान्य विषय थे और जिनको लिया गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन बस जब जरूरत पड़ेगी महाराज कि इनको जवाब देना है, इनको प्रमाण देना, तो उस समय जरूर थोड़ा सा ओपन किया जाएगा, बकाया आपको हर प्रकार से गोपनीय रखा जाएगा। आप एक सहायता के तौर पर आगे आइए महाराज। देखो, आप जब किसी के काम आओगे महाराज, तभी कोई बंदा जीवन में सफलता हासिल कर सकता है और आपका भी परोपकार जो धर्म है वो भी पूरा हो जाता है।
लेकिन बहुत सारे बंदे मुझे पता है डरते नहीं आते हैं। आर्मी वाले भी महाराज जब वहाँ भर्ती करने जाते तो वो भी आपसे बोलते रहते हैं, अरे भैया केस मत करना, मेरे को इसको दुख लूंगा, अभी दुख लूंगा। अभी मेरे वीडियो सुनने के बाद कई बंदे ऐसा बोलेंगे, गुरुजी तो मरवा देंगे भैया, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। कई बंदे ऐसे भी बोलेंगे। देखो महाराज, हम अपना ही देखेंगे। अगर हमारे जो राष्ट्रीय वीर थे, राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे, अगर वो ये सोचते कि हमारे बाप का क्या जा रहा है, हम क्यों लड़ें, हम तो शादी करके बढ़िया से महाराज अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो क्या हमारा देश आज़ाद हो सकता था? नहीं हो सकता था महाराज। उनकी आज़ादी, यानी कि उन्होंने अपनी आज़ादी को महाराज खोकर आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए लड़े, आपके लिए बलिदान दिया, तब हम आज़ाद हो पाए। तो ऐसे ही आज कुछ युवाओं की ज़रूरत है जो वास्तव में प्रशासन से लड़ने के लिए अपना कुछ दाव लगाने का प्रयास करें, जिससे ऐसे बंदों को सफलता मिले जो संघर्ष कर रहे हैं। तो महाराज एक बंदे की कहानी थी, अगर ये बंदा सफल होता तो इसकी मैं कहानी जरूर लाऊंगा आप लोगों के सामने। और इस बंदे की जो भी हेल्प करना चाहता है वो मुझे संपर्क कर सकता है इस नंबर पे। जय हिंद, वंदे मातरम।